Dicotyledon seed. The transverse section of a typical young dicotyledon stem shows that the epidermis is the outermost protective layer of the stem. फिगर 6.4a बोलता है कि जब एक टिपिकल यंग डाइकोटिलेडन सी स्टेम का जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो वहाँ से हमें दिखता है कि जो एपिडर्मिस है वो क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम का। हम यहाँ पे देख लेते हैं एपिडर्मिस। तो क्या बोल रहे हैं, जब हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी भी स्टेम का तो जो एपिडर्मिस होता है ये क्या होता है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ये जो ग्रीन वाला चीज़ होता है, ये जो ग्रीन वाला है इसी को कहा गया है एपिडर्मिस। यहाँ पे भी ये ग्रीन कलर का है, ये ग्रीन कलर का जो है जो पूरा लेयर है वो एपिडर्मिस है। इसी के बारे में बोल रहा है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। फिगर कवर्ड विथ ए थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल। ये किससे कवर्ड होता है, एक थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होता है। इसमें तुम लोग क्लियर नहीं दिख रहा है, तुम लोग अगला फिगर है उस पर देखते हैं। ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गया ग्रीन कलर वाला। इस पर एक ये कलर है ये वाला, ये है क्यूटिकल। ये जो है ये है क्यूटिकल, इसी को कहा गया है क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल का एक लेयर होता है जो कि थिक वैक्सी लेयर होता है, थिक वैक्सी लेयर। तो क्या बोल रहा है, ये कवर्ड होता है विथ ए थीन लेयर ऑफ क्यूटिकल। इट मे बी ए ट्राइकॉम्स एंड ए फ्यू स्टोमाटा। इसमें ट्राइकॉम्स भी हो सकता है और कुछ स्टोमाटा भी हो सकता है। ट्राइकॉम्स किसको कहते हैं, ट्राइकॉम्स जो होता है, जो हेयर होता है, एपिडर्मल हेयर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकॉम्स कहते हैं। ट्राइकॉम्स के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये है एपिडर्मल हेयर है, एपिडर्मल हेयर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकॉम्स बोलते हैं, ट्राइकॉम्स बोलते हैं। रूट में पाया जाता है तो उसको हेयर बोलते हैं और स्टेम में पाया जाता है तो उसको ट्राइकॉम्स कहते हैं। ये जो है इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइकॉम्स कहते हैं। इट मे बी ए ट्राइकॉम्स, इसमें ट्राइकॉम्स हो सकता है और स्टोमाटा भी हो सकता है, कुछ ए फ्यू स्टोमाटा, कुछ स्टोमाटा भी हो सकता है। इसमें भी दिखाया नहीं गया है फिगर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ स्टोमाटा भी हो सकता है। तो यही चीज़ बोल रहा है कि ये कवर्ड जो होता है, एपिडर्मिस जो होता है वो ये बियर क्या कर सकता है, ट्राइकॉम्स को बियर कर सकता है, जो कि हेयर है, एपिडर्मल हेयर को हम लोग ट्राइकॉम्स बोलते हैं, या कुछ इसमें स्टोमाटा हो सकता है। द सेल्स अरेंज्ड इन ए मल्टीपल लेयर बिटवीन द एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। अब बोलता है कि यहाँ पे क्या है, ये एपिडर्मिस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, पेरिसाइकिल हो गया, ये पेरिसाइकिल हो गया। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया, एपिडर्मिस हो गया। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, ये एपिडर्मिस हो गया, ये ब्लैक वाला, और ये वाला जो है अंदर वाला जो है ये पेरिसाइकिल हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच का जो ये है लेयर है, द सेल्स अरेंज्ड इन ए मल्टीपल लेयर बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, सेल जो होता है वो अरेंज होता है मल्टीपल लेयर में। कॉर्टेक्स में सेल कैसे अरेंज होता है, मल्टीपल लेयर में। जैसे कि हम लोग देखते हैं ऐसे है, ये है। तो कॉर्टेक्स में सेल जो होता है वो अरेंज होता है इन ए मल्टीपल लेयर। और कॉर्टेक्स कौन सा हो गया, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल के बीच का जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, जिसमें कि सेल जो होता है वो अरेंज होता है लेयर्स में, मल्टीपल लेयर्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। इसको हम लोग 3 सब जोन में बांट देते हैं। कॉर्टेक्स को हम लोग 3 सब जोन में बांटते हैं।
आउटर कौन सा होता है, हाइपोडर्मिस, जो कि कंसिस्ट ऑफ ए फ्यू लेयर्स ऑफ द कोलिनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। आउटर को क्या बोला, हाइपोडर्मिस माना गया है, हाइपोडर्मिस। यहाँ पे देखते हैं एपिडर्मिस के जस्ट एक सेकेंड, ये एपिडर्मिस हो गया, इसके जो अंदर वाला जो लाइन है इसे कहा गया है हाइपोडर्मस। इसको जो अंदर वाली लाइन को कहा गया वो हाइपोडर्मस। तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि जो हाइपोडर्मिस है ये कहाँ पे पाया जाता है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, फ्यू लेयर्स ऑफ कोलिनकाइमेटस सेल का बना होता है। ये किसका बना होता है हाइपोडर्मिस, कोलिनकाइमेटस सेल्स के लेयर से बना होता है। तो वही चीज़ है, ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के नीचे क्या है, ये कोलिनकाइमा सेल्स है, कोलिनकाइमा सेल्स है। यही कोलिनकाइमा सेल्स क्या बनाता है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाला एरिया कौन सा होता है, एपिडर्मिस से लेके पेरिसाइकिल का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स को 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, जब हम लोग इधर से एपिडर्मिस से जब आते हैं तो उसको बोला गया हाइपोडर्मिस, उसको हाइपोडर्मिस कहा गया, जो कि एपिडर्मिस का जस्ट नीचे वाला लेयर होता है। और वो किसका बना होता है, कोलिनकाइमेटस सेल का बना होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लिए हाइपोडर्मस है, और यहाँ पे भी ये कोलिनकाइमा सेल है, ये तो हाइपोडर्मस ही है, हाइपोडर्मिस ही है। ठीक है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, जो कि इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। यंग स्टेम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, हाइपोडर्मिस, जो कि किसके नीचे पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है। कॉर्टिकल लेयर बिलो द हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ द राउंडेड thin wall parenchymatous cells with conspicuous intercellular space। अब क्या बोल रहा है, जो कॉर्टिकल लेयर है, ये पूरा कॉर्टिक्स का पार्ट है, बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे वो किसका बना होता है, राउंडेड, गोल, थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। पेरेन्काइमेटस सेल, देखो यहाँ पे क्या है, पेरेन्काइमेटस सेल, ये पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है। हाइपोडर्मिस का जो नीचे वाला जो एरिया होता है या जो सब जोन होता है वो किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, जो कैसा होता है, राउंड होता है, थिन वॉल्ड होता है, विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि विजिबल इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब वो कहता है सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस भी मिलता है हमको पेरेन्काइमा वाले सेल में। इस वाले में क्या है, हमें इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है। जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द इंडोडर्मिस। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोडर्मिस बोलते हैं। ये रहा हमारा इंडोडर्मिस, ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं इंडोडर्मिस। यहाँ भी देख लेते हैं, ये वाला जो लेयर है इसको हम लोग कहते हैं इंडोडर्मिस। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इंडोडर्मिस में आके अपना कॉर्टेक्स जो है ख़त्म हो गया। तो 3 सब जोन कौन सा हो गया, एक हाइपोडर्मिस हो गया जो कि कोलिनकाइमेटस सेल का बना था। उसके बाद एक आता है, एक जो लेयर आता है वो किस सेल का बना हुआ, पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। और जो अंतिम जो सब जोन है यानी जो अंतिम जो लेयर है वो इंडोडर्मिस है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द इंडोडर्मिस। Cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred to as starch sheath। अब बोलता है कि जो इंडोडर्मिस का जो सेल है वो रिच किस में है, स्टार्च ग्रेन्स में रिच है। स्टार्च ग्रेन्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इंडोडर्मिस वाले लेयर को हम लोग स्टार्च शीट भी कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये सब ठीक है, हाँ ये देखो इंडोडर्मिस का दिखा रहा है, इंडोडर्मिस, ये इंडोडर्मिस सेल है। इसमें जो डॉटेड हल्का ब्लैक दिख रहा है इसी को कहा गया है स्टार्च ग्रेन।
इसी को कहा गया स्टार्च ग्रेन। चूँकि ये स्टार्च ग्रेन में रिच है इसलिए एंडोडर्मिस लेयर को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, स्टार्च शीथ भी कहते हैं। पेरिसाइकल इज present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semi-lunar patches of sclerenchyma। अब बात आता है पेरिसाइकिल का। तो पेरिसाइकिल जो होता है वो एंडोडर्मिस के बाद आता है। ये एंडोडर्मिस का लेयर हो गया और इसके नीचे जो लेयर है वो पेरिसाइकिल का हो गया, पेरिसाइकिल हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखते हैं ये एंडोडर्मिस यहाँ पे है तो पेरिसाइकिल उसके नीचे है, पेरिसाइकिल इसका नीचे है। इस वाले फिगर में भी हम लोग देख लेते हैं, एंडोडर्मिस ये हो गया, एंडोडर्मिस ये हो गया और पेरिसाइकिल ये वाला एरिया हो गया। तो अब फिर से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है यहाँ पे। पेरिसाइकिल प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम से ऊपर होता है, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर। ये अपना फ्लोएम है, ये अपना फ्लोएम है। तो पेरिसाइकिल कहाँ पे पाया जाता है, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर पाया जाता है, फ्लोएम के ऊपर पाया जाता है, एंडोडर्मिस के नीचे और फ्लोएम के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और ये बना किसका होता है, सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है सेमी ल्यूनर पैचेज। सेमी ल्यूनर का मतलब होता है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है, सेमी लूनर। इसमें तो पता नहीं चल रहा है, इसमें देखते हैं। तो ये जो पेरिसाइकिल होता है ये सेमी लूनर होता है, सेमी सर्कुलर स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा था, सेमी लूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है, सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, सेमी ल्यूनर पैचेज ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। अब क्या बोलता है, इन बिटवीन द वास्कुलर बंडल्स देयर आर ए फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल विच कंस्टिट्यूट मेडुलरी रेज। अब मेडुलरी रेज के बारे में बात कर रहा, बोल रहा है कि वास्कुलर बंडल के बीच में कुछ लेयर होता है, वो क्या होता है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल होता है जिसको कि हम लोग मेडुलरी रे बोलते हैं। तो हम लोग एक बार देखते हैं मेडुलरी रे क्या है। देखो, प्राइमरी मेडुलरी रे, ये सब जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं मेडुलरी रे। ये दो जाइलम के बीच में पाया गया है। ठीक है, ये अपना वास्कुलर बंडल है, यह एक वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल, इसमें ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ये भी एक वास्कुलर बंडल है जिसमें कि ये क्या नाम है, ये जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। बिटवीन द बोल रहा है क्या, बिटवीन क्या बोल रहे हैं, इन बिटवीन दी वास्कुलर बंडल, वास्कुलर बंडल के बीच में, वास्कुलर बंडल के बीच में। तो लोग देख रहे हैं कि ये वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है, इसके बीच में बिटवीन दी वास्कुलर बंडल क्या गया, इन बिटवीन दी वास्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर्स, कुछ लेयर होता है, रेडियली प्लेस्ड पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमेटस सेल होता है, यही मेडुलरी रेज बनाता है। तो इसी के बारे में बोल रहा है कि ये रहा अपना मेडुलरी रेज। बिटवीन दी वास्कुलर बंडल कुछ लेयर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडुलरी रे बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is a characteristics of the dicot stem. अब बोलता क्या है कि बहुत सारा वास्कुलर बंडल जो है वो अरेंज कैसे होता है, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है, एक रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये अपना क्या है, वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है। ये सब कैसे, रिंग के फॉर्म में अरेंज है, रिंग के फॉर्म में अरेंज है, यही बोला, इसी के बारे में बोल रहा है कि
एक लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल जो वो अरेंज होता है, एक रिंग में अरेंज होता है, और यही जो रिंग अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर बंडल है ये डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये केवल डाइकॉट स्टेम में ही पाया जाता है, तो डाइकॉट स्टेम का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिंग फॉर्म में जो वास्कुलर बंडल अटैच होता है, रिंग फॉर्म में जो वास्कुलर बंडल जो है जो अटैच होता है, इससे ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है डाइकॉट स्टेम का। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। Each vascular bundle is a conjoint open and with enlarged protoxylem। प्रत्येक वास्कुलर बंडल कैसा होता है? कंजॉइंट होता है, ओपन होता है, विथ enlarged प्रोटोजाइलम। अब तीनों का हम लोग मतलब समझते हैं। कंजॉइंट और ओपन का यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। ये रहा conjoint open in dicotyledon system। कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। फ्लोएम और जाइलम के बीच एक कैम्बियम होता है। सच वास्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। इस कैम्बियम के कारण इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वास्कुलर बंडल को क्या होता है, एबिलिटी आ जाता है कि ये सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बना सके, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ओपन वास्कुलर बंडल। ठीक है। डाइकोटिलेडन स्टीम में कैम्बियम होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच। कैम्बियम के कारण क्या होता है, इस वास्कुलर बंडल में एबिलिटी आ जाता है कि वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम को बना सके, इसी को हम लोग कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग ओपन वास्कुलर बंडल कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट ओपन समझ में आएगा। कंजॉइंट में क्या होता है, फ्लोएम जो है ज्वाइंट होता है ऐसे जाइलम के साथ, इसी फॉर्म को कहते हैं हम लोग कंजॉइंट। ठीक है। नीचे जाइलम है, नीचे जाइलम है, ऊपर फ्लोएम है, इसी को हम लोग कहते हैं कंजॉइंट। और ओपन का मतलब हम लोग समझ गए। तो कंजॉइंट ओपन का मतलब समझ में आ गया। विथ इंडार्च प्रोटोजाइलम। इंडार्च प्रोटोजाइलम का क्या मतलब होता है? इंडार्च इज दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन विच प्रोटोजाइलम इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये जो प्रोटोजाइलम है ये सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। और जो मेटाजाइलम होता है, मेटाजाइलम जो होता है वो पेरीफेरी के तरफ ये होता है, डायरेक्टेड होता है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइलम इन इंडार्च अरेंजमेंट हैज ए सेंट्रीफ्यूजल पैटर्न। सेंट्रीफ्यूजल मतलब क्या, जब बाहर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूजल। तो इसीलिए इसमें जो ये प्रोटोजाइलम है जो छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, और जब प्राइमरी जाइलम फॉर्म होता है उस समय ये फॉर्म होता है। प्राइमरी जब ये करता है जाइलम फॉर्म होता है तो इस समय ये फॉर्म होता है प्रोटोजाइलम। तो ये छोटा होता है, मेटाजाइलम बाद में होता है। प्रोटोजाइलम के डेवलप होने के बाद मेटाजाइलम होता है, ये बड़ा होता है और ये किसकी तरफ, पेरीफेरी की तरफ डायरेक्टेड होता है। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ बस हमको ये देखना है कि इंडार्च किसको कहते हैं, इंडार्च अरेंजमेंट क्या होता है। तो इंडार्च अरेंजमेंट वो होता है जिसमें कि प्रोटोजाइलम जो होता है, प्रोटोजाइलम ये हो गया प्रोटोजाइलम, ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। प्रोटोजाइलम जो है ये डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, और जो मेटाजाइलम होता है ये टुवर्ड्स द पेरीफेरी होता है। अगर प्रोटोजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ हो और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ हो तो इसको हम लोग एक्सार्च अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये डिफरेंस है इंडार्च अरेंजमेंट में और एक्सार्च अरेंजमेंट में। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे भी लोग डिटेल में नहीं जा रहे हैं। A large number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। पिथ के बारे में क्या बोल रहा है, पिथ के बारे में बोल रहा है। पहले देख लेते फिगर में पिथ किसको बोलते हैं। ये जो बड़ा बड़ा सा है इसको हम लोग पिथ बोलते हैं, ये सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं पिथ। इसके बारे में क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड, गोल गोल है, पेरेन्काइमेटस सेल है जिसमें कि लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है, इंटरसेलुलर स्पेस जो इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है,
इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये सेंट्रल पोर्शन है स्टेम को, उसको क्या कहता है, ऑक्यूपाई करता है, इसी को पिथ कहा गया है। ठीक है, अब अगला आता है मोनोकॉटिलेडन स्टेम। डाइकॉटिलेडन स्टेम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। अब हम लोग देखते हैं मोनोकॉटिलेडन स्टेम। इसमें क्या होता है, मोनोकॉट स्टेम है जे स्क्लेरेनोकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है, यानी जो हाइपोडर्मिस जो होता है, जो मोनोकोट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा सेल का बना होता है। डाइकॉट हो गया। जो हाइपोडर्मिस है, जो हाइपोडर्मिस है, जो हाइपोडर्मिस है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। ये अपना एपिडर्मिस होगा तो सेम ही हाइपोडर्मिस जो है वो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है। यही बोल रहा है मोनोकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो इसका बना है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स। इसमें क्या होता है, वास्कुलर बंडल्स जो है वो स्कैटर्ड होता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक वास्कुलर बंडल हो गया, यह एक वास्कुलर बंडल हो गया, यह एक वास्कुलर बंडल हो गया, ये एक वास्कुलर बंडल हो गया, ये वास्कुलर बंडल है, ये वास्कुलर बंडल है। तो वास्कुलर बंडल जो है वो स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड होता है, और इट्स सराउंडेड बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ। स्क्लेरेनकाइमेटस और प्रत्येक जो वास्कुलर बंडल है जो स्कैटर्ड है वो सराउंड होता है किसके द्वारा, एक स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ से सराउंड होता है, जो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है, बंडल सीथ जो ये है। प्रत्येक वास्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होता है, वो सराउंडेड होता है एक बंडल सीथ से, एक बंडल सीथ से सराउंडेड होता है, जो किसका बना होता है, स्क्लेरेनमाइटस सेल का। वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है बंडल सीथ। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, ये अपना वास्कुलर बंडल हो गया, और ये सराउंडेड किसके द्वारा है, ये सराउंडेड है अपना स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ से। ये सभी जो ये है क्या बोलते हैं, वास्कुलर बंडल जो है वो सराउंडेड होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल सीथ से सराउंड होता है। ठीक है, एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। लार्ज बड़ा, कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि विजुअल, इजीली विजुअल, पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू होता है जो किसका बना होता है, पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है ग्राउंड टिश्यू। ये रहा अपना ग्राउंड टिश्यू, ये पूरा जो है ये सब ग्राउंड टिश्यू है जो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, ग्राउंड टिश्यू। ये अंदर में जितना भी है सब ये ग्राउंड टिश्यू है जो पेरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, इसी के बारे में बोल रहा है, पेरेन्काइमेटस सेल ग्राउंड टिश्यू। वास्कुलर बंडल्स आर कंजॉइंट एंड क्लोज्ड। वास्कुलर बंडल कैसा होता है, कंजॉइंट होता है और क्लोज होता है। कंजॉइंट फॉर्म तो हम अभी भी देखे थे, कंजॉइंट कैसा होता है, ये वाला जो फॉर्म होता है इसी को हम लोग कहते हैं कंजॉइंट, नीचे जाइलम और फ्लोएम। और क्लोज्ड इसलिए कि यहाँ पे बीच में कैम्बियम नहीं है, कैम्बियम नहीं है तो क्या होगा, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम इसमें बनने का एबिलिटी नहीं होता है, इसलिए ये क्लोज्ड है। इस वाले वास्कुलर बंडल में एबिलिटी नहीं है कि इसमें सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन सके, इसलिए इसको क्लोज्ड कहा गया है, क्योंकि इसमें कैम्बियम नहीं है। अगर कैम्बियम होता तो ये ओपन हो जाता, ये क्लोज्ड है। जो हम लोग डाइकॉट में पढ़े थे उसमें क्या था, कंजॉइंट एंड ओपन था। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one. पेरीफेरी पे जो वास्कुलर बंडल है वो जनरली क्या होता है, छोटा होता है देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, सेंट्रल के तुलना में। हम देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि जो सेंटर पे जो वास्कुलर बंडल है उसका साइज बड़ा है,
उसका साइज बड़ा है, और जो पेरीफेरी पे जो वास्कुलर बंडल है उसका साइज जो है वो छोटा है। यही चीज़ बोल रहा है कि सेंटर पे जो वास्कुलर बंडल होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जो पेरीफेरी पे वास्कुलर बंडल होता है उसका साइज जो है वो छोटा होता है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रहा था कि जो पेरीफेरी पे जो वास्कुलर बंडल होता है, जो पेरीफेरी पे जो वास्कुलर बंडल होता है वो जनरली स्मॉलर होता है देन द सेंट्रली लोकेटेड वन। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। अब फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है जो कि इस केस में एब्सेंट होता है, तो वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, ये पाया जाता है इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम में पाया जाता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा पाया जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द फ्लोएम एलिमेंट्स, ये पार्ट होता है फ्लोएम एलिमेंट्स का। और किसने पाया था, डाइकोट रूट्स, लीव्स एंड स्टेम, बट आर एब्सेंट इन मोनोकोट प्लांट्स। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये कहाँ पाया जाता है, फ्लोएम में पाया जाता है। ये फ्लोएम का एलिमेंट है, फ्लोएम का पार्ट है, जो कि डाइकोट के रूट, लीफ और स्टेम पाया जाता है, लेकिन मोनोकोट प्लांट में ये नहीं पाया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो इसमें एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन दी वास्कुलर बंडल्स। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वास्कुलर बंडल में प्रेजेंट होता है। देखते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटी कैसा होता है। इन ए मैच्योर वास्कुलर बंडल ऑफ ए मोनोकोट प्लांट, some cells dissolve to form a water filled cavity called protoxylem cavity। मैच्योर वास्कुलर बंडल ऑफ मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, कुछ सेल जो होता है वो डिज़ोल्व होके एक वाटर फिल्ड कैविटी बनाता है, वाटर फिल्ड कैविटी बनाता है, जिसको कि हम लोग प्रोटोजाइलम कैविटी कह सकते हैं। ये अगर फिगर में हम लोग देखते हैं तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, प्रोटोजाइलम कैविटी, प्रोटोजाइलम कैविटी है ये। तो यही था इसमें, यहाँ पे यही बोल रहा है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट देख लिए, और वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है वो प्रेजेंट होता है विद इन द वास्कुलर बंडल। तो ये हमारा था दो टॉपिक। इसमें क्या था, एक डाइकोटिलेडन सिस्टम था, डाइकोटिलेडन स्टीम था, और दूसरा था मोनोकोटिलेडन स्टेम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डॉर्सी वेंट्रल डाइकोटिलेडन स्लीप। ये हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।